जब हम छोटे थे तो हमें कोई ज्ञान नहीं था, कैसे माता पिता ने हमको इतना बड़ा किया। अब हमारा अवसर आया है तो हमें चूकना नहीं चाहिए, हमें सेवा करनी चाहिए। कई लोग तो इतने निर्दयी होते हैं कि बड़े बूढ़े माता पिता को अनाथालय में छोड़ देते हैं, या फुटपाथ में छोड़ देते हैं, या स्टेशन पे छोड़ आते हैं। बिल्कुल गलत बात, आपकी दुर्गति हो जाएगी। जब आपका समय आएगा तो आपको भोगना पड़ेगा। बस हमारा एकांत भगवान के चिंतन में, व्यवहार कार्य में तो उदासीन होकर जो बने व्यवहार कर ले, और जहाँ एकांत हो तो बस शांत, चाहे बैठा हो चाहे पड़ा, बस हर समय भगवान के नाम में अपने को डुबो दे तो धन्य हो जाए जीवन। ये जो जीवन मिला है ये भगवान नाम जप के लिए मिला। सब साधना का यही सुंदर फल है, हर समय नाम चलता रहे। नाम नहीं तो महाराज सब शून्य है। तो बस सबसे बढ़िया बात है कि हर समय जिह्वा से नाम जप करते रहें, और शरीर से साधु सेवा समाज सेवा जो भगवान ने दी है बस, और एकांत हमारा पवित्र रहे। एकांत, बस इस बात की गांठ बांध ले, एकांत हमारा पवित्र होना चाहिए। एकांत में हमसे गलती हो जाती है तो हमारी साधुता जो है वो दांव पे लग जाती है। अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी आ रही तो हमारे पाप का फल है, कृपा का फल नहीं है। ये हमारे पूर्व किए हुए पाप का फल है। कृपा का फल ये है कि उस बीमारी पर भी है हम भगवान का स्मरण करते हैं और प्रसन्न रहने की चेष्टा करते हैं। ये कृपा का फल है कि हम उस दुख को भी आनंद पूर्वक सहकर भगवत चिंतन पर विचलित नहीं होते, व्यतीत नहीं होते। ये भक्त का लक्षण होता है, ये कृपा पात्र का लक्षण होता है। बर्फ में पानी स्थित नहीं है क्योंकि बर्फ पानी ही है, समझ पा रहे हो ना? हाँ, मैं उनमें प्रवेश नहीं करता हूं क्योंकि मैं ही बना हूं। प्रवेश तो उसमें करे ना, खाली जगह हो, मैं ही वहां पहले से विराजमान हूं, तो मैं किसमें प्रवेश करूं? भगवान की वाणी को समझना है, और वो भजन के द्वारा समझ में आती है, व्याख्या के द्वारा समझ में नहीं आती। भगवान कह रहे हैं मैं सब में विराजमान हूं। यदि डरते रहोगे तो भजन बन जाएगा, और डरोगे नहीं तो भ्रष्ट हो जाओगे, माया नष्ट कर देगी। कहीं न कहीं किसी न किसी विकार में फंस जाओगे, और डरते रहोगे तो निकल जाओगे। अभय होए जो तुम्हें डराई, जो यहाँ डर गया, भगवान का डर, समाज का डर, धर्म का डर, गुरु का डर, कानून का डर उसे बचा लेता है। अगर ये डर ना हो तो आदमी भ्रष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। सत्संग से एक नवीन उत्साह भजन में मिलता है। भजन न होए संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हु भजन न छाड़िए, धरिए याद रू नेम। बिना भजनानंदी संतों के संग के भजन में रुचि नहीं होती, और बिना भजन के प्रेम नहीं होता, और बिना प्रेम के भगवान नहीं मिलते। प्रेम से प्रकट होए मैं जाना।